तो कहानी के स्टार्टिंग में दो बच्चों को दिखाया जाता है जो आपस में ये बात कर रहे थे कि इस नए बच्चे का हिम्मत तो देखो। सब कुछ जानने के बावजूद भी इन तीनों कार्डी क्लैन के भाइयों के साथ पंगा ले रहा है। दूसरी ओर तो जिनचैन बच्चों अपने मन में ये सोच रहा था कि देखो तो ये बच्चे अपने फैमिली के वैसे कितना चौहर दिखा रहा है, वैसे भी पिछले वाले जिंदगी में पता नहीं इस जैसे कितने सारे बंदों से मेरा पंगा पड़ चुका है। तभी ना उन तीनों में से जो एल्डर था छोटू का ऐसा हालत देखने के बाद तो छोटू के ऊपर भड़कने लगता है। तभी उसका बहन भी उसका साथ देते हुए कहती है कि अरे वही बच्चे तुम यहाँ पे कर क्या रहो, वैसे भी मेरे बड़े भैया ने तुमसे कुछ पूछा ना झटपट करो, झटपट करके उसका रिप्लाई दो। पर छोटू को ऐसे इन तीनों को इग्नोर करते हुए देने के बाद ना जो सेकंड एल्डर ब्रदर था उसका गुस्से का पारा तो फट ही जाता है। जो ना अभी तो झटपट करके छोटू का जो टेबल था उसे तोड़ते हुए कहता है कि वही बच्चे तब से मैं देखे जा रहा हूँ कि तुम खाए जा रहे हो, वैसे भी मेरे बड़े भैया तुमसे कुछ पूछ रहा है ना, अगर तुम्हें यहाँ पे खाने का इतना ही शौक है तो चलो ना मैं तुम्हें कुछ अलग सा खिलाता हूँ। और ये कहते हुए तो वो बच्चा ना अभी छोटू को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन छोटू बच्चा कहाँ कम था, वो तो बहुत ही आसानी के साथ उस बच्चे का जो पंच था उसे डॉज करते हो ना उल्टा उसी के नेक में एक जोरदार कराटे चॉप लगा देता है, जो लगने के बाद बचुआ ना धराम करके जाके तो नीचे गिरता है। जिसको तो अभी छोटू लाल कहता है कि बच्चे तुम्हारा दिल ना साफ नहीं है, तुम्हारा कल्टीवेशन का बेस भी यहाँ पर स्टेबल नहीं है, उसके ऊपर तो तुम्हारा कंबू जो ना इन दोनों से भी क्या गुजरा है। जो सुनने के बाद दो अभी बचुआ तो चिल्लाते हुए कहता है कि अरे छोटे बच्चे तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ मेरा मजाक बनाने का, आज ना मैं तो तुम्हें यहाँ पे रिमांड डालूंगा। तो बिना यहाँ पे तो और एक बंदे को दिखाया जाता है जो ना अभी तो सबसे चिल्लाते हुए कहता है कि बस बहुत हो गया, अभी फाइट करना बंद कर दो, भी अभी ना मेरा खाना तो हो चुका है तो तुम लोग आकर मेरे वाले टेबल में बैठ सकते हो। जिसपे तो जो सेकंड एल्डर ब्रदर था यानी कि छोटा भाई तो चिल्लाते हुए कहता है कि अरे बच्चे तू होता कौन है, वैसे भी इसमें तेरा कोई लेना देना नहीं है तो इससे ना तू दूर ही रहे। मोटू सा बंदा तो कहता है कि अरे भैया आप चीर क्यों रहे हो, वैसे भी हम लोग तो एक ही क्लास के चड्डी बड्डी है और चड्डी बड्डी के अंदर ना फाइट करना अच्छा नहीं होता है। जो सुनते हैं ना अभी तो छोटू भैया मोटू के ऊपर एक जोरदार मुक्का लगाते हुए कहता है कि बच्चा तू समझ नहीं रहा है, वैसे भी तूने कभी अपने आप को आईने में देखा है, तू तो एक मोटा सा बिग है, तू तो मेरे साथ बात करने का काबिल भी नहीं है। तब बिना यहाँ पे तो छोटू भैया देखता है कि देखो तो वो तो यहाँ पे मोटू को मारने के लिए गया था, उल्टा उससे यहाँ पे चोट लग चुका है। तो मोटू लाल कहता है कि अरे भैया आप अगर यहाँ पे किसी को मारने का ख्वाहिश रखते हो तो आप मुझे मारो ना, वैसे भी मेरा चमड़ी ना बहुत ही मोटा है और मैं तो मर दूं, मुझे ना यहाँ पे दर्द से डर नहीं लगता है। तभी बहना सामने आते हुए कहते हैं कि अरे भैया देखो तो ये मोटू सा बंदा तो खुद ही मार खाने के लिए आ गया रहे, तो जाओ ना जाके इसे अच्छे से सबक सिखा दो। सुनते तो छोटू भैया भी ना अपना जो सेंट फोर्स था उसे यूज करना स्टार्ट कर देते और अभी ना ये देखने के बाद छोटू तो समझ चुका था कि यहाँ पे ना बहुत कुछ गड़बड़ होने वाला है। चिल्लाते हुए कहता है कि ये वाला फाइट तो तुम्हारे और मेरे बीच में था, वैसे भी इस फाइट के अंदर तुम और किसी को क्यों घसीट रहे हो। लेकिन तभी ना उन दोनों के एल्डर ब्रदर सामने आते हुए कहता है कि अरे छोटे भाई तुम कर क्या रहे हो, वैसे भी तुम्हें पता है ना एकेडमी के अंदर कॉमनर के साथ नोबेल का फाइट करना अलाउ नहीं है। इसी के साथ तो जिन से भी कहता है कि बच्चे तुझे पता है ना तू यहाँ पे कार्डी क्लैन के साथ पंगा ले रहा है, क्या सच्ची में तू इस एकेडमी से बाहर जाना चाहता है। बच्चे अभी तक तो तुम्हें ये पता चल ही चुका होगा कि एकेडमी में ना आए दिन नोबेल बच्चों के अंदर तो फाइट होता रहता है, तो तुम क्या यहाँ पे चाहते हो मैं तुम्हें इतना पीटूं कि तुम यहाँ पे अपने टूटे हुए हाथ पर लेके रोते हुए एकेडमी से बाहर निकल जाओ। अभी तो छोटू बच्चा भी सीरियस होते हुए कहता है कि चलो मैं भी यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि तुम मेरा हाथ पैर को कैसे तोड़ते हो। बिना छोटू के बड़े भैया तो आते हुए कहता है कि अरे मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि पहले दिन ही मेरे छोटे भैया को कौन bully कर रहा है। जो ना छोटू के टूटे हुए टेबल के ऊपर एंट्री लेता है, लेकिन छोटू का टेबल तो टूटा था इसलिए बच्चे का पैर ना उसके अंदर ही फंस जाता है। अभी तो अपना ऐसा हालत देने के बाद ना छोटू का बड़े भैया तो क्या उठता है कि अरे ऐसा कौन सा टेबल है जिसके ऊपर पैर रखते ही टूट जाता है। लेकिन छोटू तो अपने बड़े भैया को डांटते हुए कहता है कि अरे बड़े भैया कभी तो नॉर्मल इंसानों की तरह आया करो, ऐसे वैसे क्यों एंट्री लेते हो। बेचारे को तो इग्नोर करते हुए ना उसका बड़े भैया तो अभी कार्डी युवान से कहता है कि अरे बच्चे अगर तुम यहाँ पे सच्ची में फाइट करना चाहते हो तो आओ ना मेरे साथ फाइट कर लो, वैसे में मेरे भाई को bully क्यों कर रहे हो। लेकिन तब भी तो उसे याद आ देते हैं कि देखो तो उसके हाथ में तो छोटू बच्चे के लिए कुछ है और इसी के साथ ना इस सब कुछ को तो छोटू को देते हुए वो कहता है भैया ये तुम्हारा फ्रेशमैन टूर्नामेंट का फॉर्म है, जाके झटपट करके इसे फिल कर दो। जो देने के बाद अभी छोटू भी कहता है क्या सच्ची में अभी उसे ये सब कुछ भी करना पड़ेगा। और युवन तो अभी छोटू के भैया से कहता है कि ये तुम्हारा फोर्थ ब्रदर है, वैसे भी तुम्हारा ये फोर्थ ब्रदर क्या अभी फ्रेशमैन टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाला है। तो छोटू के बड़े भैया हंसते हुए कहता है कि हाँ बच्चे तुमने सही समझा, ये ना मेरा फोर्थ ब्रदर है और ये ना मेरे जैसा ही टैलेंटेड है। तो छोटू के बड़े भैया को देखने के बाद ना अभी तो युवान का भाई और बहन कहते हैं कि अरे बंदे तुम्हारा नाम क्या है, वैसे भी तुम्हें पता है ना तुम यहाँ पे कार्डी क्लैन के साथ पंगा ले रहे हो। दूसरे और युवान तो अभी हम लोग छोटू के बड़े भैया के बारे में सोच रहा था कि ये तो चैंग वन हू है जो ना मैड डॉग के भी नाम से जाना जाता है और जिसे ना युवान बच्चों तो भड़काना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने सोच लिया था कि इस छोटे बच्चे को ना और किस तरीके से उसे संभालना पड़ेगा। सब कुछ सोचने के बाद वो तो अभी जिनसे से कहता है कि बच्चे मैं इस दिन को ना अच्छे से याद रखूंगा और इसी के साथ वो अपने भाई और बहन को लेके यहाँ से चले। और अभी तो इन दोनों के चले जाने के बाद छोटू के बड़े भैया छोटू से कहता है कि अरे छोटे भैया देखा ना मेरा यहाँ पे खौफ कितना है, मेरे नाम से ये तीनों के दिनों यहाँ से चले गए। छोटू तो कहता है कि बड़े भैया मुझे तो नहीं लगता कि ये वाला चीज ना इतना आसान भी है। और ये उनको अपने भाई बहन के साथ दिखाया था जहाँ पर
ना उसका भाई और बहन पूछने के बाद तो यून कहता है जो बंदा अंदर था उसका नाम चैंग वांग हु है, वो पावरफुल था, लेकिन पावरफुल होने के साथ साथ ना वो तो दिमाग से पैदल भी है, वो तो इतना आसानी के साथ छोटू बच्चे को जाने नहीं देने वाला और इसी के साथ वो तो कहता है कि बच्चे तुम्हें पता है ना वो छोटू सा बच्चा भी आने वाला फ्रेशमैन टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाला है और इस टूर्नामेंट के अंदर अगर तुम उसे मार भी देते हो ना उसका भाई ना इसके अंदर तो कुछ नहीं कर पाएगा और तुम्हें तो पता है हम लोग कार्डिक क्लैन से और इस एकेडमी के अंदर से कोई भी हम लोग के साथ पंगा लेकर मरना तो नहीं चाहता है। बेटे छोटू को दिखाया था जो ना अपने मन में तो ये सोच रहा था कि देखो तो कैसे बड़े भैया अभी अभी आया और अभी फिर से कुछ काम है बोल के चला गया। क्या उस बुद्धू को इतना भी पता नहीं कि मैं एकेडमी में नया हूँ और मैं यहाँ पे किसी को नहीं पहचानता हूँ, तो मैं यहाँ पे कलर कलर करूँ तो करूँ क्या भी ना। छोटू को तो अपना नया दोस्त यानी कि उसी मोटू बंदे के बारे में याद आता है जिसने तो जाते वक्त छोटू से कहा था कि हम लोग तो अभी दोस्त बन चुके हैं और अगर तुम्हें किसी चीज का जरूरत है तो तुम कभी भी मेरे पास आ सकते हो। याद करते हुए तो अभी छोटू कहते हैं कि हाँ बोलना पड़ेगा, ये वाला बंदा ना सच में बहुत ही अच्छा है। लेकिन दूसरी ओर मेरे बड़े भैया को तो देखो पता नहीं कौन से मैच के अंदर मुझे फंसा के चला गया। वैसे भी इस मैच के अंदर तो सब बच्चे खेलने वाले हैं, इसीलिए तो मैं सोच रहा था कि छोटे छोटे बच्चे के साथ फाइट करने से अच्छा मैं इस मैच को ही क्विट कर लेता हूँ। जो सब कुछ सोचने के बाद ना छोटू बच्चे तो अभी सामने की तरफ जाने लगे, तब भी ना जाते जाते तो छोटू को यहाँ पे कुछ दिख जाता है। यहाँ पे तो छोटू बच्चा देखता है कि देखो तो उसके आंखों के सामने दो कपल बैठे हुए थे जो ना देखते देखते छोटू के सामने पता नहीं क्या कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं, जिन्हें देखते हुए तो छोटू बच्चा भी अपने मन में सोच रहा था कि पिछले वाले जिंदगी में ना उसके क्लैन के अंदर भी तो ऐसा वैसा काम होता रहता था, वैसे भी दुनिया जैसा भी हो ये काम कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन तभी ना छोटू बच्चा तो अपने पीछे दो बंदे को देखता है जो ना छुपते छुपते कहीं की तरफ तो जा रहा था, जिसे देखने के बाद छोटू तो सोचते हैं कि देखो तो इन दोनों बंदे को देखने के बाद ही तो ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दोनों ना सच्ची में कुछ ना कुछ तो बहुत ही बड़ा झोल करने वाला है। इन लोगों को फॉलो करने के बाद तो यहाँ पे छोटू को पता चलता है कि इन लोगों का तो यहाँ पे एक बॉस था जो तो अभी इन लोगों से ये कह रहा था कि वो वाला लड़की ना अभी यहीं से आने वाला है, देखते ही ना तुम लोग तो उसे छेड़ने का कोशिश करना और तभी ना मैं तो यहाँ पे हीरो बन के आऊंगा और मैडम जी का दिल चुरा के ले जाऊंगा। तुम लोग ना यहाँ पे मेरे डार्लिंग को छेड़ने के लिए जा रहे हो और वो ना सच में बहुत ही नाजुक है, तो आहिस्ता से देख के उसके साथ ना कुछ ऐसा वैसा मत करना। जो सब कुछ तो छुपते छुपते सुनने के बाद छोटू तो अपने मन में सोचता है कि देखो तो ये तो वही पुराना वाला तरीका है, क्या इन लोगों के पास कोई नया सा तरीका नहीं है। ऐसे भी ये लोग तो यहाँ पे किसी नाजुक लड़की को छेड़ने का बात कर रहा था और ऐसे ही तो मैं अपने आंखों के सामने ये सब कुछ होने नहीं दे सकता। जो सोचते के बाद ना छोटू तो अभी जंप लगाते हुए नीचे की तरफ आ जाता है और इसी के साथ रात हो जाता है, जहाँ पे ना आखिरकार वो लड़की आ गई थी, जिसे देखने के बाद ना वही पुराना वाला कपल कहते हैं कि अरे देखो तो ये लड़की कितना खूबसूरत है, जिसे ना उसका लाभार्थी यहाँ पे कान से खींच के लेके चला जाता है। तब बिना यहाँ पे तो उसी लड़की के सामने जो पहले वाले बंदे थे वो तो जंप लगाते हुए आ जाता है। जो लोग तो आते ही ना उसी हसीना से कहते हैं कि अरे हसीना देखो तो तुम इतने रात गए अकेले अकेले जा कर हो, चलो ना हम लोग के साथ थोड़ा सा खेल लो। जिसपे तो बेचारी हसीना कहती है कि अरे तुम लोग मेरे पास मत आओ, वैसे भी तुम लोग यहाँ पे चाहते क्या। पर एक बंदा तो फिर भी ना बेचारी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी ना अचानक से बेचारी तो यहाँ पे सीरियस हो जाती है। जो बच्चे ना अचानक से ना उस लड़के का हाथ पकड़ते हुए उसे ना एक जोरदार धोबी पछाड़ दे देता है। ये वाला सीन ना वैसा ही था जहाँ पे हल्क भैया ने ना हम लोग के बेचारे लोकी को धोया था, जहाँ पे तो अपने आंखों के सामने अपने दोस्त को ऐसा पीटते हुए देखने के बाद ना बाकी सारे बंदे तो अपने मन में ये सोच रहे थे ये लड़की किस एंगल से नाजुक देखती है, ये लड़की तो कोई डायन है डायन। जो लड़की तो अभी कह उठती कि वैसे मुझे ना यहाँ पे फाइट करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पे फाइट करना चाहते हो तो मैं ना आज यहाँ पे किसी को नहीं छोड़ने वाला। दूसरी ओर छोटू को दिखाया था जो ना अभी इन लोगों के बॉस को बहुत अच्छी तरीके से धो चुका था, जो तो अपने मन में ये सोच रहा था कि देखो तो ये लड़की दिखने में कितनी अच्छी है लेकिन ये कितनी बुरी तरीके से मारती है। तभी यहाँ पे तो बाकी सारे जोकर हम लोग के हीरो को कहता है कि अरे बड़े भैया आप आ चुके हो, चलिए ना झटपट करके हम लोग को इस लड़की से बचा लीजिए। कहने के बाद अभी तो बेचारे छोटे बच्चों को फंसाने के बाद ना ये दोनों के दोनों तो यहाँ से 9-2-11 हो जाता है, जिन्हें देखने के बाद तो अभी छोटू कहता है कि अरे तुम लोग यहाँ पे मुझे क्यों फंसा रहे हो, वैसे भी मैं तो तुम लोग को पहचानता भी नहीं। अभी तो ये सब कुछ सुनने के बाद ना वो लड़की तो कहते हैं कि ओह तो तुम इन लोगों के लीडर हो, तो तुम्हें तो मैं इन लोगों से भी ज्यादा पेलने वाली हूँ। तो छोटू बच्चों डरते हुए कहता है कि अरे बच्ची तुम्हारे यहाँ पे कोई गलत फहमी हो रहा है, वैसे भी मैं ना इन दोनों के साथ नहीं। पर वो लड़की किसका बात मानने वाली थी, वो ना अभी तो छोटू को झटपट करके मारने के लिए आगे बढ़ जाती है ना। जोकरों में से एक जोकर तो क्या उठते हैं कि अरे भैया इसे हम लोग बड़े भैया क्यों कह रहे हैं, वैसे भी क्या आप उस बंदे को पहचानते हो। उसका दोस्त तो कहता है कि अरे वैसे भी हम लोग को ये जान के क्या होगा, चलना वैसे भी ये बच्चे फंस चुके हैं, अभी तो मौका है, अभी ऐसे 9-2-11 हो जाते हैं। और इसी लड़की का ऐसा हरकत देखने के बाद ना अभी तो छोटू भी कहता है कि ठीक है अगर तुम ये फाइट करना चाहते हो तो मैं भी अभी तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हूं। इसी के साथ छोटू बच्चे भी तो अपना सेंट फोर्स का यूज करने लग रहा है। तभी ना यहाँ पे तो और एक लेडी की एंट्री होती जो आते ही ना इन दोनों को चिल्लाते हुए कहते कि अरे बहुत हो गया, अभी तुम दोनों के दोनों यहाँ पे रुक जाओ। इसी के साथ पता नहीं ये लड़की ना छोटू के ऊपर क्या करती है, जिसके वजह से ना छोटू बच्चे तो यहाँ पे एकदम फुल्ली पैरालाइज हो चुका था। तभी ना यहाँ पे तो लड़की इस लड़की को देखने के बाद चिल्लाते हुए कहती है मास्टर आप फाइनली यहाँ पे आ चुकी हो, देखिए ना ये बच्चा कैसे मुझे तकलीफ कर रहा है। तो उसके मास्टर कहते हैं कि अरे बच्ची तुम भूल रहे हो कि एकेडमी के अंदर फाइट करना अलाउ
ग्राउंड नहीं है जिसपे ना बच्चे तो कहते हैं कि हाँ मास्टर मुझे ये पता है, लेकिन ये बच्चा ना मुझे तंग कर रहा था इसीलिए तो मैं इसके साथ फाइट कर रही थी। जो सुनने के बाद उसके मास्टर तो कहते हैं कि ठीक है अगर ऐसा बात है तो तुम घर जाओ, मैं इस बच्चे को देख लेती हूँ। जहाँ पे जाते वक्त ना वो लड़की तो अच्छे से हम लोग छोटे बच्चे को चिढ़ा कर चला जाता है। तो जिसके चले जाने के बाद छोटू बच्चा सोच रहा था कि अभी चलो कोई तो यहाँ पे आ चुका है जिसके साथ मैं यहाँ पे खोल के बात कर सकती हूँ, अभी ना इसे मैं सब कुछ समझाने वाला हूँ। अभी ना वो मास्टर तो छोटू से कहता है कि अरे देखो तो बच्चे तुम्हारा ये जो बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन है ये तो बहुत ही स्पेशल है। सुनते ना छोटू बच्चा तो यहाँ पे चौंक जाता है और इसी के साथ तो अपने मन में ये सोच रहा था क्या इतने जल्दी इस बच्ची को मेरे बारे में पता चल गया। तभी ना मिस तो कहते हैं कि अरे बच्चे इतना घबरा क्यों रहे हो, वैसे भी मैं ना तुम्हारे सिगरेट के बारे में जानना नहीं चाहती हूँ। लेकिन हाँ चैंगोन क्लैन के बच्चे तुम अगर बचना चाहते हो तो दिखाओ तुम मुझे कितना स्पेशल हो। अगर तुम मुझे अब निराश कर दो ना तो मैं खुद ही तुम्हें मार डालूंगी।